हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिट्टू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम सब जानते हैं लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। इस जर्नी को बेटर वे में जीने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कोई भी नई स्किल, नया काम सीख सकते हैं इन 6 प्रिंसिपल्स की मदद से, जो दोस्तों ऑथर जोश वैट्किन ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग में बताए हैं। इसमें हमें पता चलेगा कैसे ऑथर इन 6 स्किल्स को यूज करके 8 बार चेस में नेशनल चैंपियन बने और मार्शल आर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। और हाँ, 2004 में मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी हासिल किया। ओके, अब वक्त है इन स्किल्स के बारे में जानने का। फर्स्ट स्किल इज़ लूजिंग टू विन। इसमें ऑथर कहते हैं हमें जीतने के लिए पहले बार बार हारना पड़ेगा। हाँ, ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो स्किल हम बार बार हार कर सीख सकते हैं, वो स्किल, वो नॉलेज हम बार बार जीत कर नहीं हासिल कर सकते। अपनी हार से डिमोरलाइज ना होकर उसे हर बार कुछ न कुछ नया सीखें। ऐसा ऑथर बचपन से ही करते थे। जब वो 8 साल के थे तो अपने से बड़े एज ग्रुप के साथ चेस खेलते थे और ऑथर हारते जरूर थे, लेकिन वो साथ ही साथ ऐसी मूव्स भी सीख रहे थे जो उसके दोस्तों को, उसके हम उम्र प्लेयर्स को नहीं आती थी। बार बार हारना हमें बहुत हर्ट करता है, एक इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन यही सक्सेस का रास्ता भी है। ऑथर कहते हैं कि मैं ऐसा जानबूझकर करता था और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता था। ऑथर बताते हैं कि एक बार हारने के बाद जल्दी से जल्दी अपनी गलती से सीखना चाहिए और उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। ऑथर ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया। ये बातें बोलने में आसान हैं, गलतियों से सीखो, गलतियों को दोहराओ मत, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल। लेकिन दोस्तों, चाहे महीने ही क्यों ना लग जाएं, अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपनी गलतियों से सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट स्किल इज़ लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम द माइक्रो। दोस्तों, इसमें ऑथर ने बताया है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें हमेशा छोटे से शुरू करना चाहिए। जब हम उसके बेस को समझेंगे, जानेंगे, तभी हमें पूरी थ्योरी समझ आएगी। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके ऑथर ने चेस को सीखा। ऑथर कॉमन प्लेयर्स की तरह नहीं सीखते थे। ऑथर ने सिंगल पीस की पॉसिबल मूव्स को सीखा और प्रैक्टिस की, और ज़्यादा प्रैक्टिस की, और इन्हीं रीजंस की वजह से ऑथर एक दिन चेस में 8 बार नेशनल चैंपियन बने। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को हम हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक इन आवर स्टडीज़, हम कोई एक क्वेश्चन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, उसकी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें, तो हम उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। नाउ द थर्ड स्किल इज प्रैक्टिस इन यूर हार्ड स्टेट ऑफ माइंड। इसमें ऑथर बताते हैं कि एक बार कैसे वो अपनी कंसंट्रेशन खोने की वजह से अपना बहुत इम्पोर्टेंट चेस मैच हार गए थे, क्योंकि बाहर सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, जिसकी वजह से ऑथर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और वो हार गए। उसके बाद ऑथर ने ऐसे ही घर पे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट की, ताकि फिर कभी वो डिस्टर्ब ना हो और अपने फोकस को लूज ना करे। दोस्तों, हमें कोई भी स्किल सीखनी है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, प्रैक्टिस इतनी करो कि गलतियां भी हार मान जाए। नाउ द फोर्थ स्किल इज लर्न लाइक ए चाइल्ड। हमें हमेशा एक बच्चे की तरह सीखना चाहिए और किसी भी दूसरे को हारते देखकर खुद को कुछ ना सीखने से रोकना चाहिए। ऐसे ही ऑथर के साथ हुआ। जब ऑथर छोटी सी उम्र में फेमस हो गए, उसके लाखों फैन बन गए, उसकी वजह से ऑथर को डर लगने लगा कि कहीं वो हार ना जाए, और प्रेशर की वजह से उन्होंने चेस खेलना ही छोड़ दिया। और उसके बाद ऑथर ने मार्शल आर्ट सीखनी स्टार्ट की, और ऑथर कहते हैं कि अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और मैंने एक छोटे बच्चे की तरह शुरुआत की। और ऐसे ही ऑथर इसमें भी 2004 में वर्ल्ड चैंपियन बन गई। नाउ द फिफ्थ स्किल इज प्रैक्टिस विद द बेस्ट। हमें हमेशा जो स्किल हम सीखना चाहते हैं
उसमें जो बेस्ट है उसी के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब ऑथर मार्शल आर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करते थे तो उनका पार्टनर ऐसा प्लेयर था जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट था, और वो एक दूसरे की कमियां बताते थे, उन पर काम करते थे, एक दूसरे की गेम को इम्प्रूव करने में बखूबी कोशिश करते थे और नई नई टेक्निक नई नई ट्रिक्स सीखते थे, जिसके चलते ऑथर एक दिन वर्ल्ड चैम्पियन बने। तो दोस्तों, हमेशा अपना पार्टनर ऐसा सेलेक्ट करो जो स्किल में बेहतर भी हो और आपका भला चाहता हो। नेक्स्ट स्किल इज़ ऑलवेज वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। हमें हमेशा अपनी कमियों पर खामियों पर काम करना चाहिए, इससे पहले कि हम मजबूर ना हो ऐसा करने के लिए। जब ऑथर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे तो अपने लेफ़्ट हैंड पे इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा तब तक किया जब तक उनकी राइट हैंड में इंजरी ना हो गई, और इंजरी के बाद ऑथर ने अपने लेफ़्ट हैंड पे ही काम करना पड़ा और अपने आप को लेफ़्ट हैंड में ही इम्प्रूव किया। इसमें ऑथर कहना चाहते हैं कि हमें अपनी स्किल्स के बारे में इतना सीखना चाहिए ताकि कोई भी लूप होल ना रहे। दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 6 स्किल्स जिनकी हेल्प से हम कोई भी काम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्किल्स के बारे में बताया गया है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे कौन सी बुक पे चाहते हैं। हाँ, और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ आप उसको मिस ना करें। लाइक द वीडियो फॉर माय मोटिवेशन। थैंक यू दोस्तों।